यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के सामने अभी तक कई सवाल बने हुए हैं। इतने संघर्ष और लड़ाई के बाद भी सरकार उनका दर्द नहीं समझ रही है। किसी तरह से कोर्ट के दबाव में नियुक्ति की गाड़ी आगे तो बढ़ी, लेकिन अभी भी तीसरी लिस्ट, आरक्षण और संशोधन पीड़ितों के बड़े सवाल हैं। ऐसे में हम सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर युवाओं के सपनों से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हम सरकार से पूछते हैं कि आखिर शासन प्रशासन से अगली सूची जारी होने के बाद भी क्यों नहीं जारी हो रही है चयन लिस्ट। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के 23 मार्च को 1 माह में भर्ती पूरे करने के आदेश पर भी 2.5 महीने में क्यों नहीं मिल पाए रिक्त पदों की सही संख्या। मंत्री जी के द्वारा आधिकारिक शिथिलता पर 7 जून की फटकार के बाद कब आएगी अगली चयन सूची। बार बार मिलते रहे झूठे आश्वासन, आखिर कब जारी होगी अगली चयन सूची। किस पेज में 6 माह से अटका है विभाग। बड़ा सवाल, क्या 1 जुलाई को विद्यालय में होंगे अगली सूची प्रतिच्छारत अभ्यर्थी। योगी सरकार आखिर संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की 29 अप्रैल को यूपी सरकार को आरक्षण घोटाले से संबंधित भेजी गई रिपोर्ट पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। आखिर इस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आज तक क्यों नहीं बनाई। जो जिला आवंटन सूची जारी की उसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक को क्यों छुपाया गया। इस भर्ती की मूल चयन सूची प्रदेश स्तर से क्यों नहीं बनाई गई। क्या भर्ती में जमकर आरक्षण घोटाला हुआ, इसलिए इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई गई और जिला आवंटन सूची पर इस भर्ती को कर लिया गया। जिला आवंटन सूची जिला स्तर पर काउंसलिंग के दौरान बनाई जाती है। यह कार्य सरकार ने प्रदेश स्तर पर क्यों किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। हर भर्ती की मूल चयन सूची बनाई जाती है जिसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी तथा गुणांक को दिखाया जाता है, तो इस 69,000 की भर्ती में यह सब क्यों छुपाया गया। क्या सब कुछ अधिकारियों पर प्रेशर डालकर करवाया गया है। अधिकारियों ने यहाँ पर जानबूझकर आरक्षण का घोटाला किया है। आरक्षण घोटाले का यह मुद्दा लखनऊ हाई कोर्ट में भी 1 साल से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन सरकार वहां पर भी जज साहब की बार बार मांगने पर भी मूल चयन सूची क्यों नहीं दे रही है। बहाना बनाकर कोर्ट से लंबी लंबी तारीख लेकर भाग रही है, जिस कारण अभ्यर्थी मानसिक रूप से बहुत परेशान है। संशोधन पीड़ितों के वास्तविक अंक से चयन करने पर किसी प्रकार से चयन सूची में परिवर्तन नहीं हो रहा है और न तो ये किसी का चयन प्रभावित कर रहे हैं, फिर इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में गलती से शिक्षा मित्र का कॉलम भर दिया गया था और वह शिक्षा मित्र नहीं थे। ऐसे लोगों की गलती को क्षम्य करते हुए उन्हें गलती से प्राप्त 25 अंक के भारांक को कम करके नियुक्ति प्रदान करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया। जबकि संशोधन पीड़ित मूल अभिलेख के अंकों से बन रहे गुणांक के आधार पर चयन सूची को प्रभावित भी नहीं कर रहे, फिर भी अधिकारियों द्वारा उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 95% संशोधन मान्य कर लिए गए। केवल शेष 5% बचे हैं जिनका प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम है। क्यों अमान्य घोषित हो रहे हैं। जिस आवेदन फॉर्म में त्रुटि हुई थी वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का पात्रता परीक्षा का आवेदन फॉर्म था और उसमें आवेदन करते समय एक भी बार संशोधन का अवसर नहीं दिया गया। आवेदन फॉर्म में यह साफ साफ लिखा भी था कि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के आवेदन फॉर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन फॉर्म में मात्र जिला वरीयता, क्रम, निवास, राष्ट्रीयता, शिक्षा मित्र के पद पर रहने की समय अवधि भरने का ही अवसर मिला। घोषणा पत्र भरना मजबूरी थी, क्योंकि बिना उसको भरे पूरे फॉर्म को सबमिट ही नहीं कर पाते, तो ऐसे में अवसर अब क्यों नहीं दिया जा रहा है। संशोधन पीड़ितों से कम गुणांक के अभ्यर्थियों के जिला शासन द्वारा तृतीय चयन सूची जारी की जाने वाली है। क्या ये संशोधन पीड़ितों के साथ अन्याय नहीं। 18 जनवरी 2021 को महानिदेशक द्वारा विसंगति के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी हुआ था, जिसमें बिंदु संख्या 1 के आधार पर प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम जैसी विसंगति वाले अभ्यर्थियों में से लगभग 22 जनपदों में नियुक्ति पत्र और विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए हैं। बाकी जिलों में क्यों नहीं किया गया। बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। आखिर 5% संशोधन पीड़ितों को तीसरी काउंसिल में मौका क्यों नहीं।
जिस प्रकार से कम अंक भरने वालों से शपथ पत्र लेकर उनको नियुक्ति प्रदान कर दी गई, उसी प्रकार संशोधन पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं? काउंसलिंग के समय अपनी गलती को बताते हुए शपथ पत्र भी देने के बाद फिर भी ऐसा भेदभाव क्यों? हम सरकारों से इन सवालों पर जवाब चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनका जवाब तलाश कर जल्द से जल्द नियुक्तियां पूरी करेगी।